वेयर इज खान। सुबह से ये जो ट्रेंड है ये टॉप कर रहा है। पिछले 3 दिनों से इमरान खान साहब को रियाला जेल से निकाल के फौजी तहवील में दे दिया गया है। 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। अगर इस तरह की बात में कुछ सदाकत है तो ये बहुत बुरी खबर है, यकीन कीजिए तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी। कल जो अली बिन गंदरपुर साहब ने तकरीर की है वो मामला तनकीद से खासा आगे बढ़ गया है। फिर वो बाहर निकलेंगे और यकीनी तौर पर फिर वो गुस्से में निकलेंगे और मामला इंतशार की जानिब बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दानिशवार। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिशवार। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के इस व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जो कि सुबह से ही ट्रेंड बनी हुई है कि वेयर इज़ खान। अगर आप ट्विटर पे देखें तो सुबह से ये जो ट्रेंड है ये टॉप कर रहा है और ये सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान कहाँ हैं। और आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देता चलूँ कि जो सहाफ़ी हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं असद तूर, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान को इस हुकूमत ने फ़ौजी तहवील में दे दिया है। यकीनी तौर पर ख़बरें इसकी सामने आ रही थी और आपके सामने सारी सूरत हाल है। इससे पहले भी कोशिशें की जाती रहीं कि इस तरह की कानून साजी पास कर ली जाए। अलबत्ता ये मामला अदालतों में भी गया, फिर हमने देखा कि अभी तक बाकायदा इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। और फिर हमने ये भी देखा कहता कि ट्रायल पे भी फैसला होना था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से यकीन दहानियाँ भी कराई थी। बहरहाल अब ये बड़ी खबर है कि इस हुकूमत ने इमरान खान साहब को फौजी तहवील में दे दिया। ये दावा किया गया है सहाफ़ी असद तूर की जानिब से और सुबह से ही इस खदशे का इजहार किया जा रहा था। सबसे पहले ये जहाँ से खबरें सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। साबिक जो डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा और इमरान खान साहब के जो एक फ्रंट फुट के जो सिपाही थे, कासिम खान सूरी साहब की जानिब से ये सुबह ये ट्वीट किया गया। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में नहीं हैं, उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से इमरान खान साहब को रियाला जेल से निकाल के फौजी तहवील में दे दिया गया है और वो ये कहते हैं कि GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में इमरान खान साहब अब कैद हैं। और कासिम खान सूरी ये भी फरमाते हैं कि जिसके इर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। ये दावा किया गया कासिम खान सूरी की जानिब से, सुबह उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। और वो ये भी कहते हैं कि सेल के आगे एक दीवार भी बनाई गई है और दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और रात को कपड़ा वो उतार दिया जाता है और बदतरीन टॉर्चर की जद में है। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया और ज़राए से ये खबर शेयर की है कासिम खान सूरी साहब ने। ट्वीट आप उनका मुलाहिजा भी कर सकते हैं, हम भी आपको उनका ट्वीट ये भी दिखाते हैं। और इससे पहले जब ये खबरें सामने आ रही थी तो तब ये टॉप ट्रेंड कर रहा था कि वेयर इज़ इमरान खान, इमरान खान कहाँ पे हैं, क्या इस खबर में सदाकत है या नहीं। गवर्नमेंट ने इसकी तस्दीक फिलहाल नहीं की है और गवर्नमेंट के तो खैर जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं सारे। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि जब ये खबरें सामने आई तो एक और मोतबर सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक मतीन साहब, उनकी जानिब से कंफर्म किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने कंफर्म किया था फैसल चौधरी साहब से, जो कि इमरान खान के वकील हैं, जो इमरान खान के मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं और मुतादिद हमने देखा कि मुलाकातें भी हुई। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि इमरान खान साहब फैसल चौधरी से नाराज़ भी थे, फिर नाराज़गी ख़त्म की गई और जब जेल में गुज़श्ता दिन उनकी मुलाकात हुई फैसल चौधरी से तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने फैसल चौधरी को गले भी लगाया, पुराने जो गिले शिकवे थे वो दूर किए गए। तो उसके बाद बहरहाल कानूनी टीम में दोबारा से शामिल हो गए और फैसल चौधरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे पहले, फैसल चौधरी उनके ये भाई भी हैं। तो खबरें अब अच्छी बहरहाल नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनकी जानिब से तारिक मतीन साहब ने ये रिपोर्ट किया था सुबह के फैसल चौधरी से उनकी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर ही कैद हैं। उसके बाद हमने देखा जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब की, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फैसल चौधरी साहब उनकी पैरवी कर रहे हैं तो मामला अदालत में गया। फिर तफ्तीशी साहब जो थे इस केस के, जो अब केस चल रहा है जिसमें रिमांड मंजूर हुआ था इमरान खान साहब का, और इस सारे केस में तफ्तीशी तो आज कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर अदालत से ये सदा की गई थी कि वकील की जानिब से, फैसल चौधरी साहब की जानिब से कि जी हमें हमारे मौकिल से मिलने दिया जाए, इमरान खान साहब से हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फिर हमने ये भी देखा कि अदालत की जानिब से इजाज़त दी गई कि जी ठीक है, कानूनी टीम जाए और इमरान खान से मुलाकात करे और जो भी पेशरफ्त होनी है इस केस के अंदर आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। यकीनी तौर पर इसकी आइन और कानून बुनियादी तौर पर भी इजाज़त देता है, कोई इसे रोक नहीं सकता। बहरहाल अदालत ने इजाज़त दी और इजाज़त दी थी कोई दोपहर के टाइम। और अभी ये भी अपडेट सामने आई है कि फैसल चौधरी साहब को भी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में
मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जब खबर ये सामने आई थी कि जब उन्होंने ये कंफर्म किया था कि जी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है और इमरान खान साहब अरियाला में ही मौजूद हैं, तो फिर ये खबरें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी जा रही किसी को मिलने की, तो शुकूक व शुबहात यकीनी तौर पर जन्म ले रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल किसमें क्या है ये कुछ देर में वाज़े हो भी जाएगा, और यकीनी तौर पर अगर इस तरह की बात में कुछ सदाकत है तो ये बहुत बुरी खबर है, यकीन कीजिए तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा उनके लिए भी ये बुरी खबर है। हालात किस तरह से बदले थे इमरान खान साहब के लिए, एक पेज पे होने का वो दावा करते थे, और बहरहाल ये हुकूमत भी दावा करती नजर आती है। शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले ही कहा कि जी यकजान दो कालिब की तरह हम काम कर रहे हैं, और बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की थी आर्मी चीफ की। तो बहरहाल उनके लिए भी हालात इससे बाद फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ बदतर हो भी सकते हैं। तो ओवरऑल मुल्की हालात की बात की जाए तो मुल्की हालात मजीद हमें कशीदा होती हुई हालत दिखाई दे रही है। और आपको याद होगा कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस टाइम से ही एक ही जो पॉइंट था या एक ही नुक्ता जो था वो तमाम मीडिया चैनल्स की ज़ीनत बनता रहा, और वो ये था कि सियासी इस्तेहकाम। अब कोई पूछे इस हुकूमत के ठेकेदारों से और दावेदारों से जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं और जो पावर के अंदर हैं कि आप तब से ही जो इक़दाम कर रहे हैं 2022 अप्रैल के बाद से, क्या उसमें सियासी इस्तेहकाम आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और जो अब तक जो जिस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं, सियासी इंतशार की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ जो मामलात सामने आए, केपी का इजलास बुलाया गया था परसों, और परसों इजलास मुलतवी किया गया था कल तक। कल रात अली अमीन गन्नापुर साहब ने तकरीर की, उन्होंने बड़ी अपने जज्बात का इजहार भी किया, बड़े गुस्से में वो दिखाई दिए। और इससे पहले हमने देखा है कि जब मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त आया था 2017 के बाद, 2018 के बाद, तो मुस्लिम लीग नून वाले, चाहे वो कायद मुस्लिम लीग नून हो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कभी दबे अल्फाज में तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट पे, कभी खुले अल्फाज में तकरीर की। फिर हमने ये भी देखा कि गुजरावाला के जलसे में उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेकर तनकीद की, लेकिन मामला माजी में तनकीद तक ही रहा। कल जो अली अमीन गन्नापुर साहब ने तकरीर की है वो मामला तनकीद से खासा आगे बढ़ गया है, और सवाल एक ही किया जा रहा है कि एक ही जवाब हमें चाहिए कि गोली किसने चलाई, गोली आपने किसके कहने पे चलाई। इससे पहले मुझे याद आ गया यही मामला था जब सानेहा मॉडल टाउन में पेश आया, मुतादिद लोगों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और वो मामला अभी तक सुलझा नहीं, अदालतों में ज़ेर इल्तवा है और अदालतों का हाल आपके सामने। बहरहाल एक अहम नुकता अली अमीन गन्नापुर साहब ने कल ये भी फरमाया कि हमारे पास बंदूकें नहीं थीं और हम भागे वहाँ से नहीं, हमने अपने सीनों पर गोलियाँ खाई हैं। तो ये कहा गया था अली अमीन गन्नापुर की जानिब से, और ये भी कहा गया कल जो इजलास हुआ है उसमें ये फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद की जानिब दोबारा से मार्च किया जाएगा। डेट अभी उनके अनाउंस नहीं हुई, कहते हैं दोबारा से मार्च किया जाएगा और उस मार्च में फिर हम बंदूकें साथ लेके आएंगे, असलहा हमारे साथ होगा, और इस बार गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कल बड़ी अहम तकरीर की, जो दीगर MPs थे वो भी बड़े गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने तनकीद भी की है और इंतहाई तनकीद की है जो इक़्तिदार में लोग हैं उन पे। बहरहाल जो सूरत हाल आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, इंतहाई मखदूश सूरत हाल दिखाई दे रही है, इंतहाई कशीदा सूरत हाल दिखाई दे रही है। और अगर हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को वाकई फ़ौजी तहवील में दे दिया गया है, तो यकीन जानिए कि सूरत हाल बहुत ही मुश्किल होती जाएगी, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बुरी खबर ही है। और फिर वो बाहर निकलेंगे और यकीनी तौर पर फिर वो गुस्से में निकलेंगे और मामला इंतशार की जानिब बढ़ेगा। अब होना तो ये चाहिए कि जो इक़्तिदार में लोग हैं, अक्ल कुल हैं, जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और वो उनको चाहिए तो ये कि बैठें और मामले को डायलॉग से हल करें, जिस तरह भी हल करना है, वरना जो इसका फ़ायदा उठाएंगी वो बैरूनी ताकतें जो हैं वो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाएंगी, और इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान है वो सिर्फ पाकिस्तान का होगा। अगर असद तूर साहब की खबर ये सच है तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल बनती हुई, डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, खबर है थोड़ी सी माजी की, लेकिन इससे सूरत हाल कुछ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। आपको याद होगा जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों में गया था कि फ़ौजी अदालतों में क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है नहीं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब किया था। और दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने बताया था कि आला हुकूमती अहदेदारान की जानिब से इमरान खान को मिलिट्री तहवील में देने के बयान दिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह के बयान रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तब ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ये तमाम सियासी बयानात हैं
और कुछ नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा गया था बहरहाल तब दौरान समात, और वकील ने जवाब दिया था कि अगर सियासी बयानात हैं तो मेरे लिए और आसानी होगी। बहरहाल अगर ये खबर सच है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये खबर सच है तो इंतहाई बुरी खबर है ये। और नाज़रीन, हम इस पे भी बात कर लेते हैं इसके साथ साथ, ये अगर ये खबर सच है तो ये आखिर क्यों है और इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले जब इमरान खान साहब के 8 मुकदमात में दरख्वास्तें ज़मानतें दायर की गई थी तो उसमें उनकी तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। उसका तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और उस फैसले के मुताबिक जो अदालती रिमार्क्स ये थे कि इमरान खान साहब कोई आम आदमी नहीं है, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो असर व रसूख रखते हैं और उनका बयान अहमियत का हामिल है, इसलिए उनको कसूरवार करार दिया जाता है। 9 मई और दीगर मुकदमात में जो इंतशार पसंदी के 9 मई के वाक़यात हुए थे, फिर GHQ गेट हमला केस था, उसमें भी बहरहाल कुछ ऐसे मुकदमात में अभी बाकी हैं जिनमें फ़र्द जुर्मायत होना बाकी है। बहरहाल ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इसी तनाजुर में अगर ये खबर सच है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सतूर साहब की जानिब से ये खबर दी गई है कि इमरान खान साहब को फ़ौजी तहवील में दे दिया गया है, और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कासिम सूरी का ट्वीट। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो ही हो सकते हैं। तो आज के व्लॉग से इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें, कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।